add it, Tani. Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll again start with what we were continuing last time, and that was how fishes have adopted themselves to the environment they have been living in. One of the primary things which we did discuss all the time was how these fishes have uh, overcome the life in water. ठीक है, और बताया पहले भी जब हमने डिस्कस किया कि वाटर इज हाईली विस्कस मीडियम, ऑब्वियसली इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हम जो ना वो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग के अदर देन जो ना वो ग्लाइडिंग मूवमेंट एंड स्ट्रीमलाइनिंग इन ऑफ बॉडी, और जो ना वो 5 फैक्टर्स हमने स्टडी किए थे कि कैसे जो ना उन्होंने उसके लिए अपने आप को स्विमर जो ना वो किया. और लास्ट जो उसमें पॉइंट था दैट वाज बॉयंसी रेगुलेशन की, कैसे जो ना वो फिशेस कीप देमसेल्व्स अप इन अ स्पेसिफिक डेप्थ ऑफ वाटर. ठीक है, तो उसके लिए जो ना हमने दो चीजें देखी कि स्विम ब्लैडर जो ना इवॉल्व हुआ, और स्विम ब्लैडर जो ना वो इन सम फिशेस ना वो इट रिमेन सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड विद द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में कनेक्टेड है, तो वहाँ तो हमने बात की थी कि वो दिल गल्प कम टू द एयर सरफेस और गल्प करके उसको फोर्स करते हैं इनटू द स्विम ब्लैडर. ठीक है, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है एज पर जो रिक्वायरमेंट उसको वहाँ पे रिटेन कर लिया जाता है. जब जो है ना वो ख़त्म करना हो तो उसको सिंपली इनटू द एलिमेंट्री कैनाल से जो है उसको जो है वो वापस कर दिया जाता है. ठीक है, पुश आउट ऑफ द ब्लैडर. राइट नाउ the second thing was that there are some fishes which have lost their connection of the swim bladder with the alimentary canal. ठीक है, तो obviously जो ना वो in that case क्या होगा, तो usually they have circulatory system, और circulation से जो gases थोड़ी सी evolve होती हैं, निकलती हैं, oxygen and other gases जो ना वो they are pushed into those swim bladders. ठीक है, तो ये तो as far as that is concerned with the sensory basically buoyancy maintenance के लिए. ठीक है, then we have what you call as second thing is ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप जो ना वो you can see the और ये जो ना वो उसका concurrent मॉडल है जो कैसे जो ना वो ये खुद को गैसेस एक्सचेंज के लिए जो ना वो एक मिनट में let me just do this. फिगर अगर if you look at the figure 18.16, ठीक है, गैस एक्सचेंज एंड द फेरेंजियल लैमेले. ठीक है, लैमेले आपको पता है कि स्पेसिफिक जो ना वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स को लैमेले कहते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ए में आपके पास जो ना वो है कनकरेंट सॉरी सी, फिगर सी के अंदर जो ना ये लैमेले की जो ना वो अल्ट्रा डायग्राम है ए के अंदर, और व्हाट यू कैन सी इज दैट हाउ जो ना वो वाटर कम्स इन. ठीक है, ये जो गैप्स हैं इसके अंदर जो ना वो ये वाटर यहाँ से गुजरता हुआ जो ना हो जाता है, तो बेसिकली इन करंट वाटर कम्स इन पास थ्रू दिस, और इन लेमिनेट से पास करता हुआ जो ना वो ये निकल जाता है. तो ये दिस इज बेसिकली द ओपनिंग ऑफ द माउथ कैविटी, एंड दिस इज द वाटर फ्रॉम वेयर द वाटर लीव्स. ठीक है, और ये बी में देखें कि कैसे इसकी शेप जो ना, ये तो डायग्रामेटिक है, ये एक्चुअल जो ना फोटोग्राफ है. यू कैन सी कि कैसे जो ना उसमें स्पेसिस हैं, और ये लैमेलेज है, और ये लैमेलेज के बीच में से गुजरता है वाटर. ठीक है, और इसमें जो ना वो सी के अंदर आप देखें तो देयर इज अ प्रपोजल ऑफ काउंटर करंट गैसेस एक्सचेंज. ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास जो ना वो वाटर के अंदर 100%, जब वाटर इनिशियली टच करता है, ये यहाँ पे वाटर है, जब इनिशियली टच करता है वाटर, तो ये जो ना वो 100%, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल के साथ है. ठीक है, दैट मीन्स फ्रेश. ठीक है, जितनी भी परसेंटेज जो भी इसकी सॉल्युबिलिटी है, जो कंडीशंस है, व्हाटएवर कंडीशंस आर देयर फॉर द वाटर, ठीक है, तो वो 100% है. दैट डजंट मीन कि जी 100% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. ठीक है, दैट मीन्स कि दैट्स द मैक्सिमम अवेलेबल एट दैट टाइम. ठीक है, और फिर जो ना वो आस्ता आस्ता वो जो ना ग्रेडेशन जो ना, एज द वाटर पासिस मोर ऑक्सीजन इज पुश्ड इनटू द ब्लड. ठीक है, और आपके पास ये जो ना वो कम से कम आ रही है. ठीक है, ये 70 हो गई, फिर यहाँ पे आपके पास 40 हो गई, फिर यहाँ पे 15 हो गई. ठीक है, अब इसके मुकाबले में जो ब्लड फ्लो है ना, ब्लड फ्लो इज एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन. राइट, सो जब ब्लड जो बॉडी से जब आ रहा है तो ऑब्वियसली इट इज लीस्ट ऑक्सीजनेटेड. ठीक है,
तो द कंसंट्रेशन इज अराउंड 5%, ठीक है। आगे जो ना जाता है तो ये एक्सचेंज होती है गैसेस की, तो ये 20% हो जाता है। फिर जब फर्दर एक्सचेंज होती है तो ये 70% होते हैं। तो जब यहाँ पे गुजरता है तो ये 90% के करीब या 100% के करीब जो है एक्सचेंज हो चुकी होती है, ठीक है। तो बाय द टाइम ब्लड लीव्स दिस एरिया इट हैज गॉट मैक्सिमम सैचुरेशन पॉसिबल। ठीक हो गया। तो यू कैन सी कि जो ना यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज है वो यहाँ पे 90% इसने शो किया हुआ है। 90% ये हाँ यस, ठीक है। हाँ ठीक है। इसके मुकाबले में देखें जो काउंटर करंट नहीं है, जो पैरेलल वाटर गैसेस एक्सचेंज है, उसके अंदर आप देखें जब अगर जब ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन एज द वाटर इज कमिंग, ठीक है, दैट मीन्स कि ये माउथ है और ब्लड इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है, तो फिर ये दे बिकम पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल जब होते हैं तो जब इनिशियल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 0% होता है, उधर 100% होता है। 100% से जो ना ये अपनी ऑक्सीजनेशन करता है, लेकिन ये मुश्किल से जो ना वो 30% रीच करता है, ठीक है। और फिर जो ना वो इसलिए रीच करता है कि ऑब्वियसली गैसेस एक्सचेंज के लिए आपको नॉट ओनली आपको सरफेस एरिया जो ना वो अपोजिट एक जगह पे उसके साथ होता है, बल्कि आपको जो है ना वो ड्यूरेशन भी चाहिए, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होगा तो ऑब्वियसली वो उस वक्त कम जो है ना वो ज्यादा एक्सचेंज होगी, ठीक है। और जितनी कम ड्यूरेशन के लिए इतनी जो है ना मिनिमम एक्सचेंज होगी। तो यहाँ पे 100% के ऊपर जो है ना वो एक्सचेंज होती है और वो जो है ना 30% को रीच कर जाता है, जबकि वहां पे जो उसकी वाटर की अपनी जो है ना परसेंटेज है वो डाउन हो चुकी होती है, ठीक है। और बाय द टाइम जो है ना वो इट गोज टू फर्दर अहेड, तो वहाँ पे जो है ना वो ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन है वो 50% रह गई है वाटर में, और इधर जो है ना वो 50% एक्सचेंज के साथ आ गई है। और फिर जब वो रीच करता है तो ये जो है ना वो 60% होती है, और ये जो है ना उधर जो है ना वो 50% रह जाती है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि यहाँ पे आपका जो वाटर है उसके अंदर जो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन है वो आधी होती है, और मतलब है कि समझ लें कि हाफ फ्रेश वाटर जो है ना वो लीव्स द बॉडी, ठीक है, आपके फेरेंजियल स्लिट्स को लीव कर जाता है। तो एक्सचेंज जो है ना वो कितनी पॉसिबल हुई, 50%। तो बेसिकली हाफ एफिशिएंसी, ऑलमोस्ट हाफ एफिशिएंसी अचीव होती है जब पैरेलल फैशन में ये मूव करते हैं, जब ये दोनों एक ही साइड पे जा रहे होते हैं। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो एग्जैक्टली जो ना वो ये 90% से अबव के करीब जो ना वो सैचुरेशन होती है। दैट मीन्स कि काउंटर करंट एक्सचेंज जो ना वो इज मोर एफिशिएंट देन पैरेलल एक्सचेंज, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। इसमें दो तीन चीजें समझने वाली हैं। एक तो ये है कि इनिशियल जो इन करंट वाटर है वो 100% सेचुरेशन पे होता है, और जब 100% सेचुरेशन पे होता है तो जो जो आपका ब्लड है बाय द टाइम ऑफ ऑलरेडी सेचुरेट हो चुका होता है। तो ये आपको आपने जरूर जो है वो केमिस्ट्री में भी देखा है, हमने डिफ्यूजन में भी देखा है कि जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा फर्क होगा इतना ज्यादा जो है वो एक्सचेंज पॉसिबल होगी, ठीक है। तो अब जो पैरेलल करंट में आप देखें तो जो वाटर का एक्सचेंज है, ये आप देखें इस सेकंड डी फिगर में, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे भी 50% है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में तो चेंज ही नहीं है, इसलिए जो ना यहाँ पे एक्सचेंज जब होगी तो यहाँ पे बहुत मिनिमम एक्सचेंज पॉसिबल होगी, डिस्पाइट दैट के यहाँ पे वो उसके पास टाइम है। इसके मुकाबले में इसमें देखें तो आपका जब इनिशियल यहाँ पे आता है तो 0 है और यहाँ पे 15% है, तो स्टिल जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है 15 का मेंटेन्ड है। तो इसका मतलब एक्सचेंज डज अकर हियर। फिर यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 30% है, अभी भी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस प्रेजेंट है, अभी भी एक्सचेंज होगी इधर से वाटर से ब्लड की तरफ। और यहाँ पे 70% है, और यहाँ पे आपके पास 60% है, यहाँ पे भी एक्सचेंज पॉसिबल है 10 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पे 100% 90 है। तो अभी मतलब इवन जाते हुए बाहर भी जो है ना वो फर्दर जो है ना वो एक्सचेंज ऑफ हो रही है और ऑक्सीजनेशन हो रही है फर्दर ब्लड की। सो द ब्लड लीव्स इन मैक्सिमम जो है ना वो व्हाट यू कॉल ऑक्सीजनेटेड कंडीशंस, ठीक है। तो ये ज्यादा एफिशिएंट है जो कि फिशेस ने अडॉप्ट किया है इस दौरान इस उसमें, ठीक है। क्लियर है जी ये बात? इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, माइक ऑफ तो नहीं है आपका? आई हैवंट टर्न्ड इट ऑफ, तो आप यस प्रेस कर सकते, सो आई नो कि आप ना वो कौन कौन है।
ऑलराइट, सर अब जो ठीक है, ओके, नो क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन करना जो है ना अच्छी बात होती है। साइंस के अंदर जो है ना वो क्वेश्चनिंग इज एनकरेज, ठीक है, क्लियर है जी। तो ये जो है ना आपके पास बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज। अब हम आते हैं जो है ना वो नर्वस सिस्टम की तरफ, कि अब जो है ना वो व्हाट नर्वस चेंजेस जो है ना वो दे ब्रॉट अगेन। आपने जो है ना वो अपना प्राइमरी जो हमारा प्रेमिसेस था वो अपने जहन में रखना है, और वो प्रेमिसेस ये है कि फिशेस आर लिविंग इन वाटर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वाटर एनवायरनमेंट की जो है ना वो कुछ चीज़ें फ़र्क है, ठीक है, कुछ एडवांटेज में जाती हैं, कुछ डिसएडवांटेज में जाती है। तो एक और जो सेंसरी जो इनपुट है और नर्वस फंक्शन है, वो ऑब्वियसली इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस इफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑन द लैंड, ठीक है। एयर जो है ना आपको पता है काफ़ी लाइटर मीडियम होता है, उसमें जो है ना साउंड ट्रेवलिंग का जो है ना वो फंक्शन है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इसके अलावा बाकी ये है कि जो बाकी चीज़ें हैं वो ट्रैवलिंग कंपैरेटिवली, जैसे जो स्मेल्स हैं वो एयर में ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती हैं, बिकॉज एयर विस्कस नहीं होती। पानी जो है ना विस्कस होता है, उसमें जो है ना स्मेल्स जल्दी ट्रैवल नहीं करती, वो मॉलिक्यूलर मोशन होगी तो वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप यू कैन इमेजिन के इनके जो इनके जो नर्वस रिसेप्टर्स हैं वो किस किस्म के होंगे, ठीक है। तो कुछ जो है ना वो एनहेंस्ड होंगे कंपेयर टू लैंड, और कुछ जो है ना वो वीकेंड होंगे कंपेयर टू लैंड, बिकॉज वहाँ पे उसकी उस फंक्शन की एज सच जो है ना वो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आते हैं तो सेंट्रल सिस्टम ऑफ फिशेस एज इन अदर वर्टिब्रेट्स कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेन एंड अ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो हेड रीजन है जो आपको पता है कि क्रेनियल जो है ना वो उसके साथ कवर्ड है, वो दैट्स द ब्रेन, ठीक है, व्हिच इज मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर बोथ द सेंसरी कोऑर्डिनेशन एंड द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब सेंसरी रिसेप्टर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी, ठीक है, लेकिन फिशेज में एक खास बात एक और भी है कि दे आल्सो हैव व्हाट यू कॉल अनदर सेट ऑफ लाइन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। वो है जो ना वो उनका लिटरल लाइन ऑर्गन्स, ठीक है। और जो ना वो फिशेस के लिए जो ना वो ऑल्फैक्शन के स्पेशल वो जो ना होंगे। मैंने अभी बात बताई कि जो ऑल्फैक्शन है जिसको सेंस ऑफ स्मेल कहते हैं, वो कंपैरेटिवली विस्कस मीडियम में स्लो ट्रेवल करती है, ठीक है। तो दे नीड टू हैव मोर ऑप्टिमाइज्ड ऑल्फैक्शंस, ठीक है। अगर वो नहीं होंगी तो उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो अपार्ट फ्रॉम दैट बीइंग विस्कस जो है ना वो अगेन विजन भी जो है ना फर्क है। हेयरिंग मैंने आपको बताया था कि हेयरिंग जो है ना वो विस्कस मीडियम में ज़्यादा बेहतर होती है, बिकॉज इसमें जो ट्रैवलिंग है साउंड की वो लॉस के बगैर जाती है, ठीक है। एयर में जो है ना साउंड लॉस बड़ी होती है। तो इनके जो हेयरिंग सेंसर्स हैं वो इतने एक्यूट नहीं होते कंपेयर टू व्हाट जो है ना वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ जो है ना वो इक्विलिब्रियम और बैलेंस भी है, ठीक है। कि और वो जो है ना इसके अलावा सेंसर्स हैं कि वाटर मूवमेंट की तरह है, ठीक है। वाटर मूवमेंट का जानना इसलिए ज़रूरी है कि ऑब्वियसली जो है ना वो अपस्ट्रीम मूवमेंट जो है ना वो डिफिकल्ट है, इट्स मोर एनर्जी कंज्यूमिंग। जो करंट वाटर करंट जा रहा है उससे अपस्ट्रीम मूव करेंगे तो दैट्स मोर एनर्जी कंज्यूमिंग। तो स्ट्रीम के साथ पैरेलल में जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है ना वो फर्क होगा, ठीक है। Openings called external nares in the snouts of fishes lead to olfactory receptors, ठीक है। जो है ना वो फिशेज में दो किस्म के जो है ना वो नेयर्स हैं, जो एक्सटर्नल नेयर्स हैं जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स है, इसी तरह उनके नेयर्स हैं, ठीक है। और यूजुअली ये स्नाउट्स के पास होते हैं, इनके जो स्नाउट है जो प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द माउथ है उसमें। और यूजुअली जो है ना वो ब्लाइंड एंडिंग जो है ना रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। दैट मीन्स के रिसेप्टर्स आर इन ब्लाइंड एंडिंग ऑल्फैक्टिंग सैक्स, ठीक है। एक सैक के अंदर जो है ना वो ब्लाइंडली इन फ्यू फिशेज एक्सटर्नल नेल्स ओपन टू द नेसल पैसेज लीडिंग टू द माउथ कैविटी, ठीक है। और कुछ फिशेज में क्या है कि ये नेल्स जो है ना वो एक्सटर्नली ओपन करते हैं, ठीक है। बात समझिए कि एक जो है ना उसमें जो सेंसरी आपके ऑल्फैक्टरी सैक्स हैं उसके अंदर जाके खुलता है। देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू दोस, ठीक है। वो मतलब है इसलिए दैट्स व्हाई दे कॉल्ड ब्लाइंड सैक्स। एंड द अदर वन आर इन विच
द नेल्स आर एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। वो यूजुअली माउथ में या जो ना वो नेजल कैविटी में ओपन होते हैं और वाटर जो ना वो कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद देम, ठीक है। फॉर एग्जांपल सामन एंड इसको जो ना कुछ ब्रिटिश लोग सलमन भी पढ़ते हैं, सॉलमन भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको सामन भी पढ़ते हैं, ठीक है। एंड लैम्प्रेज रिटर्न टू स्पॉन इन द स्ट्रीम्स इन व्हिच दे हैश्ड years earlier, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सामन और लैम्प्रेज की जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन है, ठीक है। दे और जहाँ पे एक दफ़ा वो ब्रीड करते हैं वहीं आफ्टर जो है ना वो कई मैनी ईयर्स के बाद वहाँ पे आके वो दोबारा ब्रीड करते हैं। तो एक्चुअली वो सेंस ऑफ स्मेल से जो है ना वो आइडिया लेते हैं कि वेयर दे डिड दे ब्रीड लास्ट टाइम। देयर माइग्रेशन टू दीज स्ट्रीम्स ऑफन इन्वॉल्व distances of hundreds of kilometers, and the fish's perception of the characteristics orders of the spawning stream guide them, ठीक है। तो बेसिकली ये that's what happens जो ना वो इन these fishes। तो मतलब इनमें जो ना सेंस ऑफ स्मेल जो ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू जो ना वो अदर जो ना वो कंटेम्प्रेरी फिश 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 ठीक है। ये जो है देख रहे हैं, if you look at this diagram, तो ये बेसिकली तो रिलेटेड है विद द प्रीवियस डायग्राम। यू कैन सी कि ये जना हम जो बात कर रहे हैं कि ये वो बॉयंसी साइट्स हैं या स्विम ब्लैडर्स हैं, उनकी जो ना वो फॉर्मेशन आप देखें तो इसमें जो ना आपके पास यहाँ पे न्यूमेटिक सैक्स के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इसमें आपके पास। और ये जो ना वो आपके पास यू कैन सी ये इंटीरियर है इसका और ये पोस्टीरियर है, ठीक है। और ये जो ना क्या है, ये इसोफेगस का इंटीरियर, ये पोस्टीरियर है। और ये गट यहाँ से शुरू होती है, ऑब्वियसली इसोफेगस यहाँ से माउथ की तरफ फेरेंजियल एरिया में खुलती है, यहाँ पे ये गट में जाके खुलती है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेटिक सैक है और न्यूमेटिक डक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली ओपन करती हैं कहाँ पे, इनटू द इसोफेगस, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसोफेगस में जो ना वो करती हैं। और जो ना वो टेट्रापोड एग्जाम्पल उसने दी हुई है बी में। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी जो ना वो जो आपके जो लंग्स हैं टेट्रापोड्स के, ठीक है। टेट्रापोड्स कौन से, जो बाद में जो ना आपके पास एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स और मैमल्स की टेट्रापोड है। तो यूजुअली टेट्रापोड्स के अंदर आपके पास देखें कि ये लंग्स है, सिर्फ ये है कि दे आर इन लार्ज और खुद इसोफेगस की बिगिनिंग में ये कंपेयर टू जो वो मोस्ट टिलियो स्पीशीज में आप देखें तो आपके पास जो ना वो सैक्स हैं वो क्या होती है, वो ये गट के ऊपर तो हैं लेकिन दे आर नॉट कनेक्टेड विद गट, ठीक है, इंडिपेंडेंटली जो लाइक कर रहा है। लेकिन जो ना वो दे आर इन जो ना वो सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स, ठीक है। दोनों साइडों पे जो ना वो वाल्व के पास ना वो है वाल्व लाइक ओपनिंग है जिसमें जो ना वो डॉर्सल ये निकलती है और ये कम्युनिकेट करती है इस जो ना वो सैक, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो ना वो लिवर के पास से जो आती है होती हुई जो ना वो, और ये इधर से डायरेक्टली जो ना वो हार्ट से जो ना वो आ रही होती है डॉर्सल एयोर्टा, उसमें से जो ना वो आपके ये सैक के साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ना यहाँ पे स्पेसिफिक ग्लैंड्स है जो गैस ग्लैंड्स कहते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ गैसेस इन देयर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें आप देखें ये एक डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ना वो लंग फिशेस के अंदर जो ना वो ये स्टिल कम्युनिकेट करते हैं विद दिस जो ना वो गट लाइक जो ना वो स्टर्जियंस में और मैनी टेलियोस में जो ना वो स्विम ब्लैडर स्टिल जो ना वो तो ये जो ना बेसिकली आपको डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन दे रहा है आपको कि न्यूमेटिक सैक एक डायरेक्शन में इस तरह हो गया कि डिसकम्युनिकेट हो गया, दे लॉस्ट कनेक्शन विद द एलिमेंट्री कैनाल, और इंस्टेड जो ना दे इवॉल्व्ड मोर जो ना वो कनेक्शन विद द व्हाट यू कॉल द वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे जो ना वो इसमें देखा कि यही टेट्रापोड में जो ना वो यही न्यूमेटिक से फर्दर जो ना वो लार्ज होके वेल डेवलप हो गए हैं और इन्होंने अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करी और स्टिल देयर कनेक्टेड विद एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें जो ना आपके पास स्टर्जियंस में आप देख रहे हैं कि ये वेल डेवलप की जगह जो ना वो पेड़ की जगह सिंगल हो गया, और सेकेंडली ये हो गया कि ये स्विम ब्लैडर जो ना वो कम्युनिकेट की करता है लेकिन जो ना वो एलिमेंट्री कैनाल के साथ। और ये लंग फिशेज में भी जो ना वो लंग फिशेज में यही जो है न्यूमेटिक सैक फर्दर डेवलप हो जाता है, इट्स नॉट पेड लेकिन ये है कि ये हो जाता है और फिर उसके बाद स्टिल इन कम्युनिकेशन विद
एलिमेंट इकरार। ठीक है जी, क्लियर है? ये उसका था, तो मैंने कहा चलो डायग्राम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज शोइंग हाउ द एवोल्यूशन ऑफ द बॉयंसी मेंटेनेंस के लिए स्विम ब्लैडर का थ्रू आउट वो है। ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू द सेंसरी सिस्टम, ऑल्फैक्शन की हमने बात कर ली कि जना वो इधर जना वो ये नेल्स में खुलेगा या फिर जना वो आपका या तो डायरेक्टली खुलेगा थ्रू नेल्स। ठीक है, और यूजुअली जना वो नेजल ओपनिंग में और डायरेक्टली कम्स इन कांटेक्ट विद द वाटर, एक्सटर्नल वाटर। ठीक है, और सेकेंडली मैंने बताया कि जरा वो एक ब्लाइंड सैक में भी खुल जाते हैं, जो कि दे आर नॉट इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एक्सटीरियर, लेकिन वो वहाँ पे जो है ना वो मैकेनिज्म्स आर देयर जो कि सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन के लिए जरूरी है। राइट, दूसरी चीज जो है ना विजन के लिए, तो व्हाट दे डू एक्चुअली विजन, आईज ऑफ फिशेस आर सिमिलर इन मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर टू दोज इन अदर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो फिशेस की जो आईज हैं वो अगेन वेरी मच सिमिलर है। ठीक है, एक्सेप्ट के देयर आर फ्यू जो ना वो चीजें जो ना वो आर डिफरेंट, मसलन दे आर लिडलेस। ठीक है, इनके जो हमारे जो आई के ये लिड्स होते हैं, आई लिड्स है, वो इनमें जो ना वो मिसिंग है। हाउएवर एंड द लेंसेज आर राउंड। ठीक है, लेंस राउंड है और लिडलेस है। एक और फिनोमिनल डिफरेंस है, फोकसिंग रिक्वायर्स मूविंग द लेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द आई। ठीक है, अगर आप देखें तो जो बाकी जो हायर ऑर्गेनिज्म के जो है बाकी टेट्रापोडा के लेंसेज हैं, वो लेंसेज जो है ना वो साइज में चेंज होते हैं, शेप में चेंज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसको जब मसल जो एंसिलरी मसल को खींचते हैं तो लेंस इटसेल्फ मोटा और पतला होता है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट, कि वो शेप अथवा लेंस चेंज होती है, वो थिक हो जाता है या थिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो आई का जो ना वो जो मसल्स है उनका काम ये नहीं है, मसल्स रादर जो है ना वो लेंस को आगे करते हैं या पीछे करते हैं। ठीक है, द शेप रिमेन्स राउंडेड एंड कांस्टेंट। ठीक है, मोस्टली जो है ना वो इट्स द मूवमेंट ऑफ, जैसे यूजुअली आप जो ना कैमरा के अंदर फोकस होता है, आप जो टेलीस्कोप में फोकस है, जो उसमें माइक्रोस्कोप में फोकस, हम क्या करते हैं, हम यूजुअली लेंस आगे पीछे कर देते हैं ना, तो वो वाला मैकेनिज्म है, नॉट द वन विच इन जो ना वो हायर वर्टिब्रेट्स, अदर वर्टिब्रेट्स में, जिसमें आपके पास क्या हो रहा है कि शेप चेंज होती है, मोर और लेस प्लेस वही रहती है। अच्छा, फिर जो है ना वो जो हेयरिंग के जो है ना वो वेरी मच सिमिलर टू अदर वर्टिब्रेट, हेयरिंग का जो सेंस है, एक उसको इकट्ठा कर दिया गया है विद द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, और बैलेंस। ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम और बैलेंस में क्या फर्क है आप बताएंगे, कौन बताएगा? हाँ जी, एनीबडी? हाँ जी, मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, आप दो दफा लॉगिन हुए हैं। सर मेरा जो है ना ये कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा था बार बार, ठीक है, बैक करते करते बिल्कुल मेन पेज पे चला दो। एक बंदा मिसिंग है, कौन मिसिंग है? अताउल्ला मिसिंग है। अताउल्ला भी आ गया। तौला तो है, तौला है, बिलाल है महमूद और रशीद। खैर याकूब। सर महमूद कौन रशीद। मिसिंग है? महमूद महमूद रशीद, वो तो हमें आया ही नहीं है ना इन एनी सिंगल क्लास, इज इट? सर कल कहा भी था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। अच्छा, चले एनीवे। अच्छा, मैंने सवाल पूछा था, आप उसका जवाब दें प्लीज। सवाल मैंने ये पूछा था कि बैलेंस और इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है? कोई थोड़ा सा फर्क बता दो, एनीबडी? सर जी, बैलेंस में ये होता है कि वो बराबर रहते रहे, तो इक्विलिब्रियम में होता है कि उसके जो है वो उसमें भी बराबर में आ जाते हैं, मगर उसमें इक्विलिब्रियम में सर जी वो अल्फाज अभी जुबान पे आ रहे हैं, मगर है थोड़ा सा फर्क है बस। ओके,
अच्छा, बेसिकली ना देयर आर टू थिंग्स टू बैलेंस। एक है आपकी सेंस ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, और एक है सीधाई, ठीक है। मसलन जो ना मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने आंखें बंद की हुई हैं, आई कैन सेंस कि मैं जो ना वो मेरा सर ऊपर है और मेरा जो ना वो बाकी बॉडी नीचे है, ये है ओरिएंटेशन, ठीक है। और बैलेंस ये है कि मैं जो ना वो सीधा खड़ा हूँ, ये बैलेंस है। अभी मैंने जो ना ये गर्दन टिल्ट कर दी है और ये टिल्ट कर दिया। ये जो वेब कैम होता है ना लैपटॉप का, ये अपोजिट करता है। तो अभी जो ना मुझे इशू होता है इसको अपने आप को एडजस्ट करने में। जब मैं गर्दन इधर करता हूँ, आई थॉट के मिरर होता है ना, तो मैं इधर करता हूँ तो वो उधर गर्दन उधर चली जाती है। तो ये सेंस ऑफ बैलेंस मेरा मुतासर हो जाता है, मैं वेब कैम के सामने बैठता हूँ जब। अब मैं अपनी तरफ से ना अगर टेढ़ी मुझे फील होती है ना, तो मैं जैसे अभी ना, अभी मुझे लगता है कि मेरी जो ना गर्दन टेढ़ी है, तो मैं और उसको कर रहा हूँ। रादर मैं करना वैसे सही चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें है तो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन उलट है, ठीक है। अब मैंने एक्चुअली इसको जो ना वो लेफ्ट में टिल्ट किया है, तो तब जो ना वो वहाँ से राइट हुई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेंस ऑफ ओरिएंटेशन, समझिए बात। यस सर। और एक इसके मुकाबले में बैलेंस है, ठीक है, कि बैलेंस है ना वो, सॉरी ये इसको मैं सेंस ऑफ बैलेंस कहूँगा ना, कि ये मैं अब जो ना वो बैलेंस फॉर्म में खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। और ओरिएंटेशन ये है कि मैं जो ना ऊपर हूँ, नीचे हूँ, किस की तरफ हूँ, ये ओरिएंटेशन है। तो ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। इन सम सेंसरी जो ना वो आपने कभी नोट किया होगा, डॉक्टर्स जो ना वो दे चेक जो ना वो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके लिए जो ना वो डिफरेंट छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। मतलब जो ना एक टेस्ट है कि पेशेंट को कहते हैं कि आप दूर से ना टेक योर फिंगर्स अपार्ट और उनको ना आपस में जो ना वो आप उसको जैसे ना यूं, ये आप ना इनको ला के ना आपस में टच करें, ठीक है। जब ये वीडियो सेंस नहीं ऑफ आ रही। ओरिएंटेशन को चेक करने के लिए। अब आ रही है? नहीं सर। अच्छा, सर वीडियो नहीं आ अभी रही। तक ये कोई यहाँ से तो मैं भेज रहा हूँ, लग रहा है कि चली जा रही है। इतनी देर से आप वो ओरिएंटेशन समझा रहे हो, वो भी नहीं नजर आया हमें। अच्छा, सबको आ रही, सबको नहीं आ रही? यस सर। क्यों जी? अच्छा, यहाँ से तो मैं भेजे जा रहा हूँ, दवा दब भेजे जा रहा हूँ, इट्स नॉट देयर। चलो ये कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हो सकता है जो ना वो रिकॉर्डिंग में होगी ये, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। ओके सर। ठीक रिकॉर्डिंग है कल सर। की भी मेरे पास आ जाएगी, उसको मैं लिंक भेज दूंगा। वो आती है 4-5-6 घंटे बाद आती है ना रिकॉर्डिंग, तो वो फिर मैं लिंक भेज दूंगा, तो यू कैन हैव। और रिकॉर्डिंग को अगर आपने वो सेव करना तो सेव कर लीजिएगा, वो लिंक में अवेलेबल नहीं होगी। ये कहते हैं कि किसी वक्त भी वो आप वहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। आई डोंट नो हाउ टू सेव दैट रिकॉर्डिंग, और चलो देख लीजिएगा, बट व्हाटएवर। एनीवे, तो ये जो सेंस ऑफ बैलेंस है ना, अब नहीं आ रही वीडियो? नो सर। वीडियो नहीं आ रही। मैं इसको ऑफ करके ना, इज इट देयर नाउ? नो सर। शो तो कर रहा है कि मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। ऐसा तो नहीं कि कहीं और जो ना ये वीडियो भेज रहा हो। अमेरिका, नहीं इसराइल सर। जिसका भेज रहा हो, इतने रात श्योर जो सर, अपने ऑफ कर दिए और लीक हो जाए। श्योर। ठीक है, चलो यार कोई बात नहीं। आई थिंक जस्ट हम कंटिन्यू करते। चलिए, कल हमारे साथ क्लास में 2 फीमेल भी थी, वो कहाँ से आई थी? हाँ, अब सवाल काम का किया आपने ना। वो बेसिकली ना वाई यूं है कि जब इनिशियली मैंने वो किया था ना, तो वो आई सेंट द मैसेज टू एवरीबडी। ये हमारे पास ना, मेरे पास जो ना वो सारे स्टूडेंट शो हो रहे हैं, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स वो रजिस्टर फॉर एनी एडीपी, सारे कॉलेजेस के। तो वो फीमेल कॉलेजेस की जो ना बेसिकली बच्चियां थी, तो वो जो ना आ रही थी वहाँ पे। तो वो कुछ इंटरेस्टेड थी, कोई एक दो ने जोलॉजी पढ़नी होगी शायद, जोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं बाकी कॉलेजेस में ना। यस तो सर। वो उसमें शो हो रही थी। तो वो फिर अब मैंने ये किया है कि अब मैंने ना स्पेसिफिकली आपके लिस्ट बनाई हुई है, बना दी है। अब सिर्फ मैसेज भी है ना, सिर्फ ऑफ हो जाता है लिस्ट का। सही है सर, इस तरह। हाँ, तो एनीवे, अच्छा, तो कमिंग फॉर रिसेप्टर्स जो ना वो इक्विलिब्रियम बैलेंस और है नहीं, ये जो ना वो कंबाइंड है, इनर ईयर्स ऑफ फिशेस में है। और हमारे यहाँ जो ना ये हम इस सेंस ऑफ हियरिंग को हम 3 डिफरेंट जो ना वो उसमें वो करते हैं। एक्सटर्नल ईयर,
मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। जबकि फिशेज में जो ना ये सारे फंक्शन जो ना वो जो ना वो पुल अप हुए में सिर्फ इनर ईयर के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो मिडिल ईयर है और जो हमारा जो इनर ईयर है, इनर ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड ओरिएंटेशन, और मिडिल ईयर बेसिकली इज द वन व्हिच एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड जो ना गैदरिंग और उसकी सेंसेशन के लिए, ठीक है। तो फिश में जो ना ये सारा इनर फंक्शन में है, ठीक है। अदर वर्टिब्रेट्स सेमी सर्कुलर कैनाल्स डिटेक्ट रोटेशनल मूवमेंट एंड अदर सेंसरी patches help with equilibrium and balance by detecting the direction of the gravitational pull। ठीक हो गया। आपने आई का सॉरी ईयर का स्ट्रक्चर तो देखा था ना, एफएससी में पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ना कि नहीं? यस सर। तो वो आपको याद है ना कि 3 एक्सिस में जो ना वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है। एक जो ना वो हॉरिजॉन्टल है, एक जो ना वो आपकी वर्टिकल है, और एक जो ना आपकी जेड एक्सिस में, ठीक है। और उसमें जो ना वो देयर फिल्ड विद फ्लूइड्स, ठीक है। और ये है कि अंदर जो ना वो उसके सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, और दे आर सेंसरी हेयर्स, ठीक है। और उनकी जो मूवमेंट है, उनकी मूवमेंट से जो ना फर्क पड़ता है। और फिर जो ना वो उन सेमी सर्कुलर कैनाल में छोटे छोटे जो ना वो पत्थर होते हैं, वेरी स्मॉल, जिनको ऑटोलिड्स कहते हैं, ठीक है। और जब वो बैलेंस जो ना वो फ्लूइड इधर उधर होता है, तो वो ऑटोलिड्स जो ना वो टच करते हैं उन हेयर को, हमें सेंस ऑफ ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे भी आपको मोर और लेस सेम थिंग मिलेगी, ठीक है। फिशेज also lack you know outer middle ear which conducts sound waves to the inner ear in other vertebrates, ठीक है। anyone who enjoys fishing knows however that most fishes can hear। तो मैंने आपको अगर याद हो तभी थोड़ी देर पहले बताया था कि विस्कस मीडियम के अंदर जो ना वो साउंड लॉस बड़ा कम होता है, ठीक है। और बड़े जो ना वो चूंकि लॉस कम होता है तो बड़े दूर तक आवाज जाती है, ठीक है। जैसे जो ना वो एयर में जो ना साउंड लॉस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको जो ना वो थोड़ा सा जो ना वो गली के एंड पे आप आवाज देंगे तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसमें नहीं है। तो इसलिए जो ना वो उन्होंने जो इनर ईयर का जो फंक्शन है हियरिंग का, वो ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं वाइब्रेशंस के ऊपर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो ना क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस है ना वो सीधी मिडिल ईयर की तरफ चली जाती हैं। ए फ्यू फिशेस हैव चेन्स ऑफ बोनी ऑसिकल्स, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ vertebrae that cannot that connect to the swim bladder to the back of the skull, ठीक है। तो ये जो ना वो डिपेंड करता है कि वो अच्छा ये तो हो गया मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। अच्छा फिर जो ना वो ऑल्सो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो ये सेंसेशन है, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूजुअली जो है ना वो जो स्विम ब्लैडर है ना वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो स्टमक से नीचे की तरफ स्विम ब्लैडर होता है, क्या होगा, क्योंकि हवा लाइटर है ना, तो फिश ना ऑल द टाइम उल्टी हो जाया करेगी, क्योंकि प्रेशर से वो ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो इसलिए जो ना स्विम ब्लैडर थोड़ा ऊपर की तरफ, तो ओरिएंटेशन वो मेंटेन करता है, और सेंसेशन जो ना आपके पास वाइब्रेशन है। और यूजुअली जो ना वो स्विम ब्लैडर इसकी जो ना एम्पलीफिकेशन भी करता है, ठीक है। तो क्या होगा कि स्विम ब्लैडर के ऊपर ऑसिकल्स हैं, ऑसिकल जो है ना वो ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऑसिकल्स क्या होते हैं, वही जो है ना वो स्मॉल बोनी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो बेसिकली जो है ना जब उनको स्विम ब्लैडर टच करता है तो क्या होगा कि वो ऑसिकल को टच करेगा, ऑसिकल जब वो ब्रेन की सेंसेशन को टच करेंगे तो डायरेक्टली पता चलेगा कि कोई वाइब्रेशन है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो मैंने एक बात की थी शुरू में, इस सेंसरी ऑर्गन्स के शुरू में बिल्कुल बात की थी, मैंने कहा था कि यहाँ पे जाना वो अदर देन दीज नॉर्मल सेंस ऑर्गन्स, फिशेस आल्सो हैव अ स्पेशलाइज्ड जो ना लाइन ऑफ ऑर्गन्स, जिनको हम लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है कि ये जो ना वो पूरा जो ना वो अलोंग द लेंथ ऑफ जो लेटरल साइड्स हैं, दोनों की साइडों की साइडें, उसमें एक पूरी लाइन ऑफ जो ना वो सेंसर एक ग्रूव सी बनती है, और उसमें जो ना वो छोटी छोटी जो ना वो डिप्रेशन है जिनको सेंसरी पिट्स कहते हैं, ठीक है। और उनमें जो ना ये कहाँ पे एपिडर्मिस में है, और ये जो ना वो यूजुअली स्पेशल कैनाल्स के थ्रू जो ना वो कनेक्ट होते हैं टू द डर्मस, ठीक है, बिलो द डर्मस। इन दीज पिट्स आर receptors that are stimulated by water moving against them, ठीक है। lateral lines are used to detect either water currents or a predator or a prey that may be causing water movement in the vicinity of the fish, ठीक है। तो ये lateral organs एक्चुअली जो ना वो प्रेशर सेंसिटिव है और जो ना वो डायरेक्शन सेंसिटिव है, तो इसलिए जो ना वो जो
मैंने बताया था कि अप स्ट्रीम जा रही है या डाउन स्ट्रीम जा रही है, वाटर करंट है। एक तो उसकी सेंसेशन के लिए कि किधर स्विम कर रही है। सेकेंडली जो है ना वो अगर कोई डिस्टर्बेंस है, जैसे कोई प्रेडेटर है फिश पे तो वो उससे भी होशियार हो जाती है। और अगर जो है ना वो बड़े आराम से बैठी वेट कर रही है किसी प्रे का, तो यूं ही जो है ना वो सेंसेशन आएगी, प्रे मूव करेगा तो उसको पता चलेगा कि अब जो है ना मैंने इसको अटैक करना है। ठीक है, क्लियर है। Yes. अब जो है ना फिशेज में एक बड़ी स्पेशल जो है ना वो कैटेगरी आती है, वो है इलेक्ट्रिक फिशेज। ठीक है, नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक रे और इलेक्ट्रिक? मैंने पहले भी थोड़ा एक मरतबा जिक्र किया है। वो क्या होती है इलेक्ट्रिक रे? सर जी इनके एक करंट प्रोड्यूस करते हैं ये। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो करंट कहाँ से प्रोड्यूस है, कभी सोचा आपने? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? सर जी मूविंग से होती है, पता नहीं इनके फास्ट मूविंग करते हैं किस तरह का है सिस्टम इनमें। अच्छा अच्छा, क्यों जी, एनीबडी एल्स? हाँ बताइए। सर जी वो फास्ट मूविंग की वजह से करते हैं, कोई इस तरह का कोई सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, गुड, अच्छी सोच है। आप बताएं, और कोई है जो ये बता सके कि क्या कभी हमने पढ़ा हो? ठीक है, अब इसमें ना असल में दो चीज़ें हैं। खैर उसको डिटेल जो है ना मैकेनिक्स में हम जाएंगे लेटर ऑन, लेकिन जस्ट एन ओवरव्यू। ये बेसिकली जो है ना वो जैसे हमारा जो मसल्स है ना, आपने देखा कि केमिकल एनर्जी यूज करते हुए मूवमेंट जनरेट करते हैं, है ना? ऐसा एटीपी स्पेंड होती है मसल्स में और आपका मसल मूव करता है ना? सिमिलरली जो है ना वो यस सर। केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आपको क्या चाहिए? यूजुअली आपको पता है कि आप हर ऑर्गेनिज्म जो ना वो एक माइल्ड सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो ना वो पास करता है। ठीक है, अगर जो ना इफ यू गो बैक टू योर नर्वस सिस्टम, ठीक है, और मेम्ब्रेन का जो ना वो एफएससी में आप डायनेमिक जो इक्विलिब्रियम देखें मेम्ब्रेन्स का, तो आपने पढ़ा होगा कि गेटेड आयन चैनल्स हैं और नॉन गेटेड आयन चैनल्स हैं। ठीक है, कि कैल्शियम आयन जो है ना सडनली अंदर चले जाते हैं और क्लोराइड आयन बाहर निकल जाते हैं, या जो है ना वो क्लोराइड आयन अंदर जाते हैं और पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं, या सोडियम आयन अंदर जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो आयन्स होते हैं दे आर चार्ज स्पीशीज। ठीक है, तो जितना चार्ज जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, तो जहाँ पे चार्ज एक टाइप का चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे उस तरह की पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। जैसे जो है ना वो अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगर देयर आर लॉट ऑफ पोटेशियम आयंस, ठीक है, और वो मूव करते हैं टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ दैट मेम्ब्रेन, और वहीं से जो है ना वो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगी उसकी इनसाइड। ठीक है, इसके मुकाबले में जो है ना वो बैलेंस है, और उसी अंदर से जो है ना वो क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो मूव करते हैं टू द आउटसाइड। ऑब्वियसली नेगेटिव जो है ना वो अंदर कम हो जाएंगे, बाहर ज़्यादा हो जाएंगे, अंदर फिर जो है ना वो पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, अंदर वाला चार्ज पॉजिटिव होगा। तो ये जो ना डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप जो ना वो या तो नेगेटिव आयंस निकालेंगे तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, या आप जो ना वो मोर पॉजिटिव डालेंगे तब भी हो जाएगी। तो लिविंग सिस्टम्स के अंदर ये सारे प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो दूसरा आपने जरूर ये पढ़ा होगा, उसमें यू मस्ट हैव लर्न थ्रू योर एफएससी क्लासेस, नर्वस जो आपकी पल्स जनरेशन है ना, वो कैसे होती है और कैसे इम्पल्स नर्व इम्पल्स मूव करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, उसमें हमने जो सीन के एक ट्रांजिएंट एक जगह के ऊपर यूजुअली एट रेस्टिंग स्टेज जो ना वो आपका माइनस जो ना वो 40 वोल्ट मिली मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ना वो उसमें आपके पास होता है, और फिर जब मूवमेंट ऑफ आयंस होती है, गेटेड चैनल्स खुलते हैं तो 170 तक चला जाता है। तो जो पोलैरिटी डिफरेंस है उसको वो चार्ज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन उसको चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये जो है ना वो बेसिकली, लेकिन वो कंपैरेटिवली वीकर है। ठीक है, इट इज देयर बट इट इज कंपैरेटिवली वीकर। जो इलेक्ट्रिक फिशेज हैं उनमें असल में जो ना वो दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं।
एक है कि इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट करना और एक है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ठीक है। तो इसको जो है ना वो कहते हैं इलेक्ट्रोसेप्शन, ठीक है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन, ठीक है। इसमें क्या है कि जो है ना वो देखें जनरेट, तो जनरेट करने को कहते हैं इलेक्ट्रो जनरेशन, ठीक है। और अगर आप रिसीव करेंगे तो उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रो रिसेप्शन, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों की यूटिलिटीज है, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रो रिसेप्शन है तो वो आप एडवांटेज लेती हैं फिशेज जिनमें इलेक्ट्रो रिसेप्शन है, ठीक है। मसलन जना एक और ऑर्गेनिज्म नजदीक आया है, ठीक है, ऑब्वियसली वो अपने एनवायरनमेंट में थोड़ी सी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। तो जो फिशेज जो ना वो फिशेज जो ना वो एनेबल होती हैं, दे कैन एक्चुअली जो ना वो डिटेक्ट चेंजेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जो ना दे आर एबल टू डिटेक्ट के यहाँ पे मेरे नज़दीक कोई प्रे आ गया। सो यूजुअली जो ना वो ये सेंस इवॉल्व हुआ है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ अदर सेंसेस, ठीक है। वो फिशेज जो बहुत ज़्यादा डीप सी में होती हैं, जो वहाँ पे लाइट रीच नहीं करती, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेंस ऑफ विजन जो ना बड़ा कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो विजन जो ना वो बिकम्स सॉर्ट ऑफ जो ना वो रिडंडेंट, उसका कोई फायदा नहीं रहता। उसमें फिर जो ना वो दो चीज़ें रह जाती हैं, या तो साउंड के ऊपर आप वो कर लें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कर लें। तो इनमें यूजुअली जो ये इलेक्ट्रिक फिशेज और इलेक्ट्रिक रेज होती है, इलेक्ट्रिक ईल्स होती हैं, इनमें जो ना वो बेसिकली जो सेंस ऑफ वो है इलेक्ट्रो रिसेप्शन जो ना वो इट इज़ देयर, ठीक है। तो एक जो ना काम हो गया कि इन्होंने प्रे को सेंस करने के लिए किया। इसके अलावा जो ना वो सम ऑफ देम आल्सो ऑब्वियसली जो ना वो इनको प्रीडेट भी करते हैं कुछ। तो सम ऑफ देम जो ना वो बेसिकली आर एबल टू डिटेक्ट द प्रीडेटर अराउंड देम, ठीक है। और अगर जो है ना वो इसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सकती हैं तो ऑब्वियसली इनको ये भी पता चल जाता है कि साइज ऑफ द प्रे, ये प्रे है और प्रे का साइज क्या है। और प्रे नहीं तो प्रीडेटर, ऑब्वियसली जो बड़ा प्रीडेटर है वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो जनरेट करता है। तो दे कैन एक्चुअली डिटेक्ट के जो है ना वो ये के प्रे इज देयर और द प्रीडेटर इज देयर, ठीक है। तो वीडियो इज कमिंग और नॉट? नो सर। अच्छा, पता नहीं, ये फिर मेरा अपना इश्यू भी हो सकता है। यस हो सकता है। चलो नेक्स्ट टाइम अगर क्लास मेरे साथ आपकी हुई तो विल मूव माय प्लेस फ्रॉम हियर टू अनदर प्लेस। तो मेरा जो है ना वो बेडरूम में है ये वाईफाई ना, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। आई मीन सिटिंग इन माय ड्राइंग रूम, तो वो डिस्टेंस है काफ़ी, तो वो इसलिए। आपकी अच्छा, मंडे को क्लास होगी फिर सर जी? नहीं, आगे नेक्स्ट वेडनेसडे को। मैंने तो हो गया। अच्छा, तो जी। वो बस अब नेक्स्ट क्लास है ना वसीम साहब लेंगे मेरे मोस्ट प्रॉब्ली। ये बेसिकली वसीम साहब की क्लास है, वो मैमल्स को इकट्ठे करने के टूर में गए हुए एक जगह ना, मैमल की स्टडी पे गए हैं फील्ड में, अच्छा, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ उनकी जगह। मैंने तो वही कहा, उनका तो उस दिन वो ऑनलाइन। हाँ, नहीं नहीं, वो मैं ही था, वो मैं यूज कर रहा हूँ उनका वो ना। से तकरीबन पीर होता वो आप क्या वो। नहीं नहीं, अच्छा जो सर जी, फिर उनकी आईडी भी आपको LMS ओपन नहीं, LMS मेरे पास ही था उनका, LMS तो मेरे पास ही था, जी। लेकिन व्हाट्सएप पे हैं वैसे। अच्छा सर, व्हाट्सएप का हाँ, नंबर उनका मैं नहीं पता। नहीं, जो उनका नॉर्मल नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर है उनका। नहीं तो आप, हमारे पास नंबर ही नहीं है उनका। अच्छा अच्छा, चलो मैं ना आपको भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक ठीक है है। सर। ओके। अच्छा, ये बताएं क्विज किसने नहीं किया? ओके सर जी, मैंने नहीं किया। हम चले गए नमाज पढ़ने के लिए, हम समझे कि अभी नहीं होगा। वहां से आप बताए हाँ, तो फिर खाना खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर देखे थे क्विज आया। चला गया था टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, चले मैं दोबारा ओपन कर जी दूंगा सर। आज ना, एक बजे के बाद, ठीक है। सर जी, ये थोड़ी देर बाद नहीं हो सकता? मतलब 2:30 कितने बजे के बजे? बाद करीब हो जाए। 2:30 बजे चले हो 3 जाए बजे फिर, कर अगर दूंगा, आपको। 3 बजे कर दूंगा। ठीक है सर जी, 3 बजे सही है सर जी। ठीक है, उस 3 वक्त से सारा ना कुछ साढ़े करके तीन कर रिलैक्स हो दूंगा, जाएगा तो बंदा। 10 मिनट के लिए होगा, 3 से 3:30 जब भी आप करना चाहें, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, सर जी, ये इसका राइट। क्या होगा? असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट की समझ ही नहीं आई। उसमें मैं अभी डिस्कस करेंगे, अभी थोड़े से मैं ना लास्ट 15 मिनट्स में हम असाइनमेंट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है अभी सर। हम इसको ओके कंटिन्यू सर। करते हैं। ठीक है सर।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी वीडियो जो ना वो हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये होगी। Anyway, कोई बात नहीं सर जी, वो तो नजर आ रहे हैं, जो स्क्रीन है आपका वो बुक बस ठीक है, बुक तो नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अच्छा फिर ये ना, ये जो मैं बात कर रहा था, वी वर टॉकिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक रे और इलेक्ट्रिक फिशेस। तो हम इसको डिटेल देखेंगे, इसको जो ना वो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिटेल देखेंगे कि ना इलेक्ट्रो रिसेप्शन और क्या चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन वेल जस्ट फॉर द सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम देख लेते हैं इसको कि इलेक्ट्रो रिसेप्शन बेसिकली यूजफुल है प्लेसेस वेयर अदर सेंसेस आर अनएबल टू परफॉर्म टू द पीक लेवल, ठीक है। उसमें मैंने आपको बात की कि जहाँ पे विजन जो ना वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लाइट की नहीं है तो लाइट आपको पता है विजन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट ही नहीं है तो ऑब्वियसली जो ना देयर इज नो विजन, और एटलीस्ट विजन इज कम्प्रोमाइज टू एन एक्सटेंट के इट कुड बी फैटल फॉर द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब वो पता चले उसको कि वो पास से गुजर गया और ये प्रीडेट हो गया, उसके ऊपर प्रीडेटर आ गया, उसको पता ही नहीं चला, ठीक है। या जो ना वो प्रे के इर्द गिर्द घूम रहा है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रो रिसेप्शन जो ना वो कंपनसेट करती है उस सेंस को यहाँ पे जो है, ठीक है। और तकरीबन कहते हैं कि अब तक 500 डिफरेंट स्पीशीज जो ना वो, और इवन फैमिलीज ऑफ कॉन्ड्रोइक्थीज एंड ऑस्टिकथीज में इलेक्ट्रो रिसेप्शन जो ना वो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। These fishes are their use their electro receptive sense for detecting prey and for orienting toward away from objects in the environment, ठीक है। बस एक सॉलिड चीज है तो एकदम जो है ना वो सेंस करके मूव कर लिया। आपको पता है कि अगर फिश बहुत जोर के साथ आ रही हो और वो टकरा जाए किसी पत्थर या हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्वियसली उसको बहुत डैमेज होगा। ये नहीं कि पानी में चोट नहीं लगती, बड़ी चोट लगती है, ठीक है। दूसरी बात यह, नो वेयर इज प्री डिटेक्शन विद दिस सेंस बेटर डेवलप्ड देन इन द रेज एंड शार्क्स, ठीक है। और प्रे डिटेक्शन के लिए जो ना वो रेज एंड शार्क ना सिर्फ वो डिटेक्ट करते हैं बल्कि दे ऑल्सो जो ना वो यूज दिस टू स्टन द प्रे को जो ना वो बेहोश करने के लिए भी काम करते हैं, और जो ना वो प्रे को स्टन करके ना, स्टनिंग होती है कि एकदम जो ना वो शॉक में आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक दे के उसको स्टन कर लेते हैं, फिर उसको जो ना प्रीडेट कर लेती हैं, ठीक है। Spiny dogfish sharks, the common laboratory specimen, locate prey by electroreceptions. A shark can find and eat a flounder that is buried in sand, and it will try to find and eat electrodes that are creating electric signals similar to those that a flounder emits. ठीक है। तो ये ना उन्होंने वो जो ना इसको डिटेक्शन जो ना लेबोरेटरी में भी किया है कि आप जो ना वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोड आप डाल दें, जैसे बैटरी सेल डाल दें, तो वो दौड़ पड़ेगी उसकी तरफ, ठीक है, क्योंकि उसको ये हो रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है। तो फ्लाउंडर जो है ना स्मॉल सी फिश होती है, खाई भी जाती है काफ़ी एरियाज में, अच्छी टेस्ट की फिश है। तो ये जो शार्क्स हैं, कहते हैं फ्लाउंडर अगर जो है ना वो मतलब उसको नज़र तो नहीं आ रही, वो रेत में बरीड है, लेकिन इलेक्ट्रिक जो उसका फील्ड है वो तो जनरेट हो रहा है, उसको डिटेक्ट कर सकती है और उसको जो है ना ढूंढ के खा भी सकती है, ठीक है। अच्छा, सम फिशेस जो है ना वो ये है कि are not only capable of electroreception but can generate electric currents, ठीक है, जिसकी अभी हमने बात की थी। An electric fish Gymnoarchus niloticus lives in freshwater system of Africa, basically नाइल के उसमें रहती है। Muscles near its caudal fin are modified into organs that produce a continuous electric discharge, ठीक है। This current spreads between the tail and the head. Pore-like perforation near the head contain electroreceptors. The electrical waves circulating between the tail and the head are destroyed by objects in their field, distorted by objects in their field, ठीक है। This distortion is detected in chaining pattern of receptor simulation, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं आपको कि बेसिकली जो ना वो क्या हो रहा है कि एक कंटिन्यूसली उसकी कॉर्डल फिन में जो ना वो मसल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली जो ना रिसीव करता है वो हेड रीजन में एक इलेक्ट्रो रिसेप्टर है, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह ऐसे ही है जैसे जो ना वो एक पाइप से आप पानी गिरा रहे हैं ना छत से नीचे फर्श पे, ठीक है। तो अगर जो ना वो लगातार गिर रहा है तो बीच में कोई बच्चा या कोई जो ना उसमें शरारत करता है और वो उसको डिस्टर्ब करता है, पानी के बीच में हाथ डालता है, तो नीचे वाले बंदे को पता चल सकता है कि यार बीच में कोई डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये कॉर्डल फिन से कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है
और हेड रीजन में वो रिसीव होता होता है लगातार, ठीक है। यूं ही जना बीच में कोई डिस्टर्बेंस आती है उसके दौरान, मतलब उसके करीब आता है या उसके नज़दीक आता है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जो करंट हेड रीजन में वो कंटिन्यूसली रिसीव करी है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, या तो कमी वाक़ हो जाती है या ज़्यादती हो जाती है, जिसके नतीजे में उसको ये पता चल जाता है कि एकदम कोई चीज़ मेरे नज़दीक आ गई है। तो उनकी जो ओरिएंटेशन है ना कि वो सीधा खड़े हैं, किसके पास हैं, किसकी चीज़ के पास हैं, ठीक है, वो जना वो यूजुअली जना वो बड़ी यूज़फुल है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि चूंकि फ्रेश वाटर जो है ना वो हैबिटेट्स में इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं होया है कि वहाँ पे आपके पास आइस भी डेवलप है। मैंने बात की कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं व्हेन जो ना वो फिशेज आर लिविंग इन डीप सीज, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो ना वो लाइट जो ना वो डिप्लीशन है और रिजल्टेंटली जो ना वो सेंस ऑफ जो विजुअल एक्यूटी है वो कम हो जाता है, ठीक है। The fish is best known for producing strong electric currents are the electric eel, a bony fish, and the electric ray and elasmobranch branch. ठीक है, elasmobranch आपको पता है ये cartilaginous fish है और eel जो है ना वो bony fish है। The electric eel, electrophorus, उसके नाम भी इसी वजह से रखती है। Occurs in rivers of the Amazon basin in South America. ये rivers में भी पाई जाती है। Organ for producing electrical current are in the trunk of the electric eel and can deliver shocks in excess of 500 volts, ठीक है। 500 वोल्ट का जो ना वो करंट वो जनरेट करती है और जो ना अगर किसी बंदे को लग जाए तो वो जो ना दे कैन डाई ऑफ इट, ठीक है। बहुत सारा काफ़ी लोग जिनकी डेथ्स हुई हैं और ये मैंने आपको बताया था कि वो जो क्रोकोडाइल मैन है ऑस्ट्रेलिया में वो करता है इसके ऊपर काम, उसने जो ना वो प्रूव किया था। वो बना रहा था तो इसी तरह ही वो मूवी शूवी बना रहा था, समुद्र में गया हुआ था तो इलेक्ट्रिक ईल का करंट लगा उसको और वो ही डाइड। द इलेक्ट्रिक रे नार्सिन हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन इट्स fins and capable of producing pulse of 50 amperes in about 50 volts at about 50 volts। आप कैन यू इमेजिन ये जो इलेक्ट्रिक ईल का जो करंट होता है ना, आपको पता है करंट में जो बिजली होती है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? क्यों जी, एनीबॉडी नोज दैट? सर वोल्टेज और करंट? नहीं, वोल्टेज तो कंजप्शन को कहते हैं। वोल्टेज वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस के जो चार्ज का जो डिफरेंस है सर वो आप कितना है। सवाल क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट जो ना इलेक्ट्रिसिटी के दो जो ना पैरामीटर्स है ना, एक पैरामीटर है उसकी जो स्ट्रेंथ मेजर करने के, एक होता है उसका वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज वोल्टेज और चीज है, वोल्टेज जो ना बेसिकली कंजम्पशन मेजर ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, ठीक है। ये वोल्ट इनटू एम्पेयर होता है जिसकी आप वोल्टेज जिसकी बात कर रहे हैं। जो आपका वोल्टेज है ना, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है कि चार्ज में डिफरेंस कितना है, ठीक है। हम कहते हैं 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो जो वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इतना वो शॉक क्रिएटिंग होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो 500 वोल्ट की जो ये ईल जनरेट करती है ये करंट नहीं है, ये बेसिकली इट इज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है ये। तो करंट को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पीयर, ठीक है। तो आपने कभी सुना होगा कि बैटरी जो ना इतने एम्पेयर की है, क्योंकि एम्पेयर जो है ना वो डीसी करंट के अंदर जो ना वो बड़ा डीसी उसके अंदर जो ना वो बड़ा ऑपरेटिव है। अगर एम्पेरेज कम होगी ना तो जो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो पावर जो है ना वो बेसिकली लाइज इन एम्पेरेज, ठीक है, करंट, ठीक है। और करंट को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं। तो और ये दोनों एक्सचेंजेबल है। आप जो ना ये जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ना तो उससे आप जो ना वो एम्पेयर कम करके वोल्टेज ज्यादा कर सकते हैं या वोल्टेज कम करके एम्पेयर ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना दूसरे उसमें वो बात कर रहा है कि वो 50 एम्पेयर का 50 वोल्ट्स के ऊपर करंट आपका जो गाड़ी में बैटरी यूज होती है ना, आम गाड़ी में 1300 सीसी में, वो आपके लिए ना 20-22 एम्पेयर की बैटरी काफी है, ठीक है, उसको स्टार्ट करने के लिए। इतना मतलब आपकी 12 वोल्ट का होता है 20 एम्पेयर, और ये कह रहा है कि 50 एम्पेयर और 50 वोल्ट्स इट्स अ हेल ऑफ करंट। आपके घर में जो एम्पेरेज है ना वो 10 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होता। आपका एसी जो है ना वो जो नॉर्मल एसी जो है ना वो तकरीबन 14 एम्पेयर लेता है, और जो आजकल जो एसी आए वो 7-8 एम्पेयर लेते हैं, ठीक है। यू कैन इमेजिन
कि एम्पेरेज जो है ना बड़ी कम, घर के वोल्टेज की एम्पेरेज, या आपका जो मोबाइल चार्जर है ना ये मिली एम्पेयर्स में जो है ना वो करंट लेता है, इतना कम करंट होता है, 200-300 मिली एम्पेयर, 1 एम्पेयर भी नहीं होता। ठीक है सर जी, बंदा इस मछली को पकड़ के ले आए और बंद कर दे, उससे करंट लिया करे। हाँ, लेकिन बंदा पकड़ के लाए तो बंदा पकड़ के लाएगा फ्री कैसे इसमें? फ्री में करंट मिलेगा सर जी। यार इमरान खान को ये ना ये- बता देना, ये ना वो अपने मछलियां पकड़ने चला जाए। तब्दीली बच जाएगी सर जी। हाँ, नहीं वो मछलियां पकड़ने चला जाए, कहता है यार मैं बिजली का मसला हल करता हूँ। सर इसकी बॉडी पे, हाँ जी बेटा। सर इसकी बॉडी पे जो 500 वॉट्स जो डिफरेंस है, हाँ, करंट तो तब पास होगा कोई चीज अगर इसको टच करें ना। नहीं वो मसला नहीं है ना। देखें आप थोड़ा सा इसको अगेन अप्रिशिएट करेंगे, ये एयर के अंदर तो करंट नहीं पास होता, लेकिन पानी में तो करंट पास होता है ना। सर मैं मीडियम Yes, की sir. बात कर रहा हूँ, अगर कोई बॉडी इसको टच करे तो उससे करंट तो पास होगा ना, डिफरेंस इतना ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल पास होगा ना। तो बेसिकली व्हाट इट डज इज कि आपको पता है जो वाटर है ना, प्योर वाटर है ना, वो करंट पास नहीं करता, वो जो है ना वो इंसुलेटर है। प्योर वाटर 100% प्योर Yes, sir. वाटर, जिसको डीआयोनाइज्ड वाटर कहते हैं ना। लेकिन वाटर हमेशा प्योर नहीं होता, ठीक है। आपके जितने भी बिल्कुल। वाटर हम वाटर बॉडीज है ना हम यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर, हम प्योर डीआयोनाइज्ड वाटर यूज करते हैं, उसके लिए काफी जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, काफी महंगा पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो आम वाटर है उसमें एक तो वो डीआयोनाइज्ड नहीं होता, आयंस में होता है, जो है ना उसमें हाइड्रोनियम आयंस होते हैं, और आपके पास जो है ना वो हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस होते हैं। लेकिन ये तो आम वाटर में थोड़ा सा भी लेकिन समुद्र का पानी है जैसे अदरवाइज पानी है, उसमें तो बेतहाशा सॉल्ट होते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वहां पे जो है ना ये वो करता है, और जो ही इसको बॉडी होती है तो ऑब्वियसली जो है ना वो करंट वहां पे होता है, तो वो उसके स्ट्रॉन्गली जो है ना उसको प्रोड्यूस करता है और किल कर सकता है, ठीक है। तो 50 एम्पेयर का करंट जो है ना बहुत बड़ा करंट है, कहने का मतलब ये है 50 वोल्ट्स के ऊपर। तो इतना करंट हो तो ऑब्वियसली जो है ना वो और एम्पेरेज ज्यादा हो तो बर्निंग होती है। डीसी में डीसी लोग जो जो डील करते हैं ना, ये ट्रेडिशियल जो टेलीफोन वाले हैं ना, वो डीसी काफी करंट यूज करते हैं। उसमें अक्सर ये होता है कि ये करंट लिटरली खींचता है, मतलब आप जो एम्पेरेज ज्यादा हो ना तो करंट जो है ना वो पुल्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अक्सर जो है ना वो लोग डेथ्स होती है लोग इसकी पुलिंग की वजह से। तो जो वोल्टेज ज्यादा हो तो आपको पुल शुल नहीं करता जब तक आप अनलेस अनटिल आप उसको टच करना करें। तो shocks that these fishes produce are sufficiently strong to run or kill prey, discourage large predators and teach unwary humans a lesson that will never need to be repeated, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना वो that's what it is, है ना वो। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसको, अभी वैसे टाइम तो है हमारे पास टाइम 15 मिनट। हाँ जी। अच्छा, कमिंग बैक टू असाइनमेंट, मैं ऑस्मो रेगुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लें। Yes, sir. एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। यस सर, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी कंप्लीट ना होगा और फिर वो आधे में रह जाएगा ना। हाँ, आधे में रह जाए तो ठीक है ना, क्यूरियोसिटी आपकी तजस्सुस बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा सोचते रहेंगे उसके बारे में, ठीक है कि नहीं? नहीं सर। और ये कोई ठीक फिल्म है। ड्रामा तो नहीं है सर, ये सोचते रहेंगे। नहीं, सही बात है। ओके जी, कमिंग टू द असाइनमेंट ना, Yes, sir. असाइनमेंट जो है ना वो ऐसा है कि मैंने जो है ना दो चीजें आपको जो है ना वो उसमें डिस्कस की हैं। देयर आर टू, एक आपके बुक की जो थ्योरी है वो ये है कि अगर आप वापस चले जाए ना चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में, तो कॉर्डेट में, नॉट दिस स्पीशीज वन, तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने जो ना वो कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए हैं, ठीक है जी। ये होता है, ये होता है, और बिकॉज ऑफ दिस जो ना वो हमने जो ना वो कॉर्डेटा को डिवाइड किया 3 उसमें ब्रांचेस में, ठीक है। और उसमें जो ना वो यूरो कॉर्डेट्स, फेलो कॉर्डेट, और फिर ये आपके पास जो कॉर्डेट्स हैं, तो उसमें जो व्हाट दे हैव सीन इज वो कुछ सिमिलैरिटीज और वो हैं। एक और जो ना वो स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो ट्यूनिकेट्स है ना उसमें भी नोटोकार्ड जो ना वो सॉर्ट ऑफ थिंग, और जो आपके इनवर्टिब्रेट में हमने जो एनिमल डाइवर्सिटी 1 में पढ़ा था आपके काइनोडर्म्स, कहते हैं उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दो सिमिलैरिटीज जो ना वो
से कि ये एक्चुअली जो ना वो इनको इस तरह बनाना चाहिए कि ये जो आपके ट्यूनिकेट्स हैं और ये जो ना इनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बना दिया जाए, ठीक है, कि जिसको एम्बुलेक्रिया कहा उसने, और दूसरा ग्रुप जो ना ये जो बाकी हैं इनको इकट्ठा करके बनाया जाए, ठीक है। आपका काम ये है जो बेसिकली व्हाट यू गोना डू इज के आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है, और यू विल सी, थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करें तो आप जो ना वो एकेनोडम्स को थोड़ा सा पढ़ें और आप इनको देखते हुए जो ना वो एक अपना ओपिनियन बिल्ड करेंगे कि जनाब मेरे ख्याल में इस तरह नहीं है, मेरे ख्याल में तो ये जो पहला वाला जो ना वो जो ओपिनियन है जो कि बुक में प्रेजेंट किया हुआ है कि कॉर्डिनेट्स की 3 जो ना वो डिवीजन होनी चाहिए और वो ज़्यादा सूट करता है, और उस ओपिनियन के हक में आप अपने ना एविडेंस देंगे, ठीक है। एविडेंस क्या होगा, मसलन मेरे ख्याल में आप ये कहते हैं कि मेरे ये ख्याल में जो ना वो बेसिकली नोटो कार्ड इस तरह यहाँ पे मौजूद है, इसमें नर्व कार्ड इस तरह मौजूद है, इसमें गिलस्टिट इस तरह मौजूद है, इसमें इस तरह है, और अपेरेंटली लग ये रहा है कि ये फॉसिल रिकॉर्ड ये कहता है कि ये इतने 100 मिलियन ईयर्स पहले जना हुई है, जबकि फॉसिल रिकॉर्ड इसको सजेस्ट नहीं करता। तो बेसिकली आप एक ओपिनियन डेवलप करेंगे और उस ओपिनियन के हक में जो ना वो आप इधर कैंप में, अगर आप कहते हैं कि नहीं 3 डिवीजन वाली ज़्यादा बेहतर है, तो आप उसके हक में जो ना वो देंगे और उसकी मुखालफत में कुछ जो ना वो एविडेंस क्रिएट करेंगे। ये बेसिकली असाइनमेंट है। दूसरा आप कर सकते हैं, एक और बंदा वो कहता है नहीं मेरे ख्याल में ये जो बाई डिवीजन है जिसमें 2 डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया गया ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, उसके हक में एविडेंस दे दें कि नहीं यार यहाँ पे ये जो ना वो चेंज जो ना यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ये चेंज मौजूद है, इसको यहाँ पे ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे ग्रुप होना चाहिए। तो अगर आपने दूसरा ओपिनियन जो ना वो कायम किया है तो आप दूसरे ओपिनियन के हवाले से अपना एविडेंस देंगे, तो इस तरह आप अपनी असाइनमेंट जो ना वो सबमिट करेंगे। मैंने उसकी जो कंडीशन है वो 1800 से 2000 वर्ड रखा है, तो लगभग इस रीजन में जो ना वो आप करके जो ना वो आपने अपने अल्फाज में लिखनी है, ठीक है। और अगर किसी उसको एविडेंस को कोड करना है तो उसका रेफरेंस आप इसमें डाल सकते हैं कि जनाब फलानी जगह पे मैंने ये पढ़ा है या फलानी जगह पे ये, इवन बुक का रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि दे सकते हैं कि आपने चैप्टर में ये भी बयान किया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली असाइनमेंट है। टाइम आपका जो ना वो हमें 25 तारीख तक मैंने किया हुआ है, 23 तक, हाँ 23 तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर जी, और सबमिशन में क्या है, पेपर पे लिख के उसकी पिक्चर लेके अपलोड करनी होगी? ये आप पे डिपेंड करता है। आई हैव नो प्रॉब्लम, अगर आप वर्ड में करते हैं तो तब भी ठीक है, अगर आप टाइपिंग करना चाह रहे हैं वो कर लें, अगर जो है ना वो आप इसको राइट अप फॉर्म में खुद लिख के करना चाह रहे हैं तो स्कैन किया जा सकता है। मोबाइल में स्कैनर के नाम से एक एप्लीकेशन आती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कर लें क्योंकि आपको बाकी जगहों पे भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कैम स्कैनर CAMSCA, हाँ जी, ठीक है सर जी, कैम स्कैनर ठीक है। ओ कैम स्कैनर कर लेंगे तो वो जो ना आप वो करेंगे ना, फोटो लेंगे ना तो आपसे कहेगा कन्वर्ट टू PDF, आप यस कर देंगे ना तो वो स्कैन करके बड़ा अच्छा सा PDF बना देता है उसका, तो वो PDF आप मुझे इसमें सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, वो कर लेंगे। अगर आपने हैंड रिटन करना है तो, अगर आपने जो ना डायरेक्ट वर्ड करना तो वर्ड की डायरेक्ट फाइल वैसे ही सबमिट हो जाएगी स्ट्रेट अवे, ठीक है। ओके सर। तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बताएं प्लीज। सर जी आप नंबर बड़े कम लगा दे इस पे। असाइनमेंट में? यस सर। यार लास्ट टाइम तो बड़ी ज्यादा नंबर नहीं दिए थे, 8-8, 9-9 नंबर दिए थे यार 10 में से। सर जी मुझे बड़े कम नंबर दिए थे। आपको मैंने पकड़ लिया होगा ना, आपने छापा मारा हुआ था। नहीं सर जी, आप मेरे साथ किसी और का सेम हो रहा था सर जी, तो आपने मुझे पकड़ लिया है। यार यू नो व्हाट हैपेंस, और जो सेम हो रहा था वो भी कोई नालायक था सर जी। ये चीजें तो लाइफ में चलती है ना। अब वो मेरा एक जो ना वो भांजा है ना, यस सर, वो जो ना वो